सर 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 राजी सर, मानव सर, सर आप अपने केबिन में मत जाइए, आप पहले मेरे साथ मेरे घर चलिए। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ, और हम तो दाई हैं, डिलीवरी तो हम ही करवाएंगे। कमाल की बात करो यार। नहीं सर 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 क्या है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए और मेरी बीवी को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाइए। क्या है ना, आप ऐसे ऐसे करके भारी आवाज में अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे तो मेरा बच्चा भी ऐसे ऐसे करते पैदा होगा सर। वो भी आपकी तरह एकदम एकदम बहादुर और एकदम नीडर बन के पैदा होगा सर। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि आदि तुम्हारी बीवी को बहादुरी की कहानियां सुनाए? आदि को साथ में लेके जाओ ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? सर नहीं, क्या है ना, मेरी बीवी इस हालत में मोहल्ले में जाने से शर्माती है सर। अगर आप साथ में आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना सर, कि अगर आप इस हालत में पूरे शहर में घूम सकते हैं तो इस हालत में मोहल्ले में तो जा ही सकती है। बॉस एक मिनट देखो बॉस, ऐसा है कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, आऊंगा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाऊंगा अपनी भारी आवाज में यूं यूं करते हुए। तुम्हारा बच्चा भी यूं यूं करते हुए पैदा होगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल हमें बहुत सारा काम है, टाइम वेस्ट मत करो। सर प्लीज सर, क्या कर रहे हो यार? सर अपने केबिन में जाके क्या करोगे? वो जो अपनो पास वाला सिग्नल है ना, बाकी पास में जो मैदान है वहां में एक मस्त जबरदस्त नुमाइश लग रही है सर। क्या लग रही है? नुमाइश मतलब मेला लग रहा है। मेला लग रहा है और वहां में एक बहुत फैला हुआ टेंट लग रहा है सर। कितना फैला हुआ है? इतना फैला हुआ है ना? इतना तो फैलो ना है, लेकिन सर मस्त चकाचौंध कर देने वाली नुमाइश है। मैं तो कह रहा हूँ अपन तीनों मिलके चलें, मजा करेंगे। तू जाके जरा अपना काम कर ले, वरना जमीन पे घसीट घसीट के ऐसा पीटूंगा ना तू खुद मैलो मैलो हो जाएगा। चल हट। क्या सिंह बैंक में रॉबरी? सर हमें जल्दी चलना चाहिए सर, सिंह बैंक में रॉबर्स ने कैशियर को गन पॉइंट पे ले लिया है सर। पुलिस के पास काम आया। आदि चल गाड़ी निकाल। एक मिनट, आज क्या है? संडे को कैशियर बैंक में क्या करना है? शायद वो अपना टिफिन भूल गया होगा, वो लेने आया होगा। ये शायद क्या रखा है सालवी? क्या चल रहा है? हमें हमारे कैबिन में अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? चलो। इन राई के दानों को मैंने रोकने के लिए कहा था। पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? केबिन में कितनी कमाल की धूप आई है, अचार सुखाने को रखे हैं मैंने। अचार? चमको आपके थोड़ी सी डिमेंटेड है, जो बार बार हमारे कैबिन में अचार सुखाने आ जाती है। मतलब क्या है ये हमारा कैबिन है, ये हेडक्वार्टर्स है, आपकी घर की छत नहीं है ये। पता है कि छत नहीं है, वरना अचार के साथ साथ कपड़े भी लाती सुखाने। बात करते हैं, चलिए चलिए अंदर आइए, देखते हैं अचार कैसे बने। यार सारे के सारे अजीब। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें जाके नहीं खाना अचार? नहीं सर, अभी तक मेरा अचार खाने का टाइम नहीं आया है। ये पागल है मानव, इधर देख, इस चमको खाना बहुत हो गया अब। पहले घर, बाद में हेडक्वार्टर्स, इसे तो हमेशा के लिए रफू चक्का करने का टाइम आ गया है। लेकिन करें तो करें कैसे? हमारे हर प्लान पे तो रायता फैला देती है ये। लेकिन इस बार हमारा वार खाली नहीं जाएगा, इस बार हमारा वार भरा हुआ होगा। खाली नहीं जाएगा तो भरा हुआ ही होगा ना। कम ऑन यार। मैं आज सर की एक नहीं सुनूंगा, मैं आज सर को 2 सुना दूंगा। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी ठहरो, हम किसी और से बात करता है। हमको छोड़ के तुम किधर चला गया? सर चमकू अचार सुखा रही है सर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ये क्या फोटो क्यों लगा लिया आपने? अरे माथा मोटा, ये चमकू नहीं दमकू है। दमकू? हाँ, दमयंती उर्फ दमकू, हमारा बहन चमकू का माँ दमकू। चलो हाथ जोड़ो तुम लोग भी, चलो। कमाल है, बेटी का नाम चमको, माँ का नाम दमको, तो क्या नानी का नाम नमको? मेरे पप्पू। पप्पू? हाँ, पुष्पलता उर्फ पप्पू, हमारा माँ। दमको और हमको बहुत प्यार करता था रे, इतना प्यार तो हम मोहन बागान को भी नहीं किया रे। आज दमको को जाकर 25 साल हो गया है। चमकू बहुत छोटा था, उसको बोलना भी नहीं आता था, और अब चुप होना नहीं आता है। दमकू जब आखिरी सांस लिया था, सर उन्हें जब सॉस लिया था आखिरी, तो सॉस के साथ खाया क्या था सर? मतलब पनीर पकौड़ा या समोसा? ये भोका पाटा, वह हिंदी बहुत वीक होता जा रहा है। अरे सांस माने ब्रीथ, ऐसा वाला। अच्छा, सांस लिया था, वही तो बोला है सांस। सॉरी। दमकू आखिरी सांस लिया,
तो चंपू को मेरा हाथ में सौंपा, बोला इसका ख्याल रखो, ये कितना भी शरारत करे, कितना भी शैतानी करे, करना दो, अगर कोई इसका शिकायत करे कान निकाल के उसका माथे पे रख देना और उसका भेजे का मूर्ति बना देना। सर चमकू तो इतनी प्यारी है सर, उसकी शिकायत कोई क्यों करेगा सर? उसकी शिकायत करने वाला तो कोई वाहियात इंसान ही होगा। अरे वो वाहियात इंसान का तो मतलब ऐसा नंगा करके, ऐसा पूरा नंगा करके, पूरा ऐसा करके साला गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरा शहर घुमा दूंगा भाई। छोड़िए सर, अब गधे पे क्या बिठाना। अब चमको जैसी इनोसेंट लड़की की कोई आदमी शिकायत लगाएगा तो वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा गधा होगा। हाँ ठीक बोला, ठीक बोला। अच्छा अभी तुम लोग कुछ बोलने के लिए आए, हमारे पास क्या है? मैं नहीं सर, एक्चुअली ये बोलना चाहता था सर। दरअसल क्या है सर, चमकू ने इसकी नाक में दम कर रखा है और उसी बात की शिकायत लगाने के लिए आपके पास आया है। मैं चमकू की शिकायत करना चाहता हूँ। ये देखिए सर, खुद ही कबूल रहा है कि मैं चमकू की शिकायत करना चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस सर, ये खुद ही आपके सामने कबूल रहा है सर। ए मानव, तुम हमारे पास चंपू का शिकायत करेगा? सर ये आदि मुझे फंसा रहा है सर, मैं चमकू की शिकायत करने नहीं आया हूँ सर, ये चमकू की शिकायत करने यहाँ पर आया था सर। मैंने तो इसे समझाया क्या कि चमकू की बात का कोई बुरा मानना नहीं चाहिए सर। कोई पागल इंसान थोड़ा बहुत इधर उधर कोई बातें कर दे तो उसकी बात का बुरा मानते हैं क्या? हाय सर, इसने आपके सामने चमकू को पागल ही बोला। वो कह रहा है चमकू पागल है सर, शी इज मैड, शी इज क्रेजी सर, पागल। सर वो मतलब नहीं। मानव, अभी हम तुमको सौदा देगा। आदि जाकर गधा लेकर आओ, इसको गधा पर बिठाएगा, हम पूरा शहर घुमाएगा। आप मानव को सजा दीजिए, गधे को सजा क्यों दे रहे हैं सर? ठीक बोला, हम इसको गोली मार देगा साला। नहीं सर, गोली मत मारिए सर, प्लीज गोली मत मारिए सर। मेरे छोटे छोटे जीजा जी और जीजी हैं सर, उनका मेरे बिना क्या होगा सर? प्लीज गोली मत चलाइए, गोली नहीं सर माना सर कि ये मन बुद्धि है सर, लेकिन आपको तो पता ही है सर कि अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो डीजीपी सर आपको नहीं छोड़ेंगे सर। मतलब जस्ट अ सजेशन सर, फैमिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हम इसको एक शर्त पे छोड़ेगा। तुम दोनों को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम दोनों चंपू का ख्याल रखेगा और उसको हर मुसीबत से बचाएगा। यस सर। ठीक है? यस सर, हम वादा करते हैं कि किसी भी मुसीबत को चमको तक पहुंचने से पहले मानव से होकर गुजरना होगा। अरे मानव से गुजरेगा तो मुसीबत का खुद जिंदगी गुजर जाएगा। तो ऐसा ये भी बड़ा बात है। हाँ, अभी हम गुजरते हैं, मतलब हम चलते हैं। हाँ हम चलते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो बोला वो उसका ध्यान रखो। जैन सर, जय हिंद। कुछ नहीं होने देंगे सर। हम चमकू की शिकायत नहीं सर, मुझे क्या चमकू बहुत प्यारी है सर, क्या लड़की है सर, शी इज अ जेम। बहुत बड़ी बातें कर रहा था ना सर की एक नहीं सुनूंगा। अरे यार सॉरी, क्या हुआ? अंदर जाके मुझे फंसा दिया तूने। मैं तुझे फंसाऊंगा? नहीं, मैं तुझे कैसे फंसा सकता हूँ? तू तो खुद इतना बड़ा आदमी कि जहाँ जाता है खुद ब खुद फंस जाता है। ओ भाई साहब क्या? और तू क्या मुझे बातें सुना रहा है? तू खुद भी तो बड़ी डींगे हाँक के गया था कि ये सर को 2 बातें सुना कर आऊंगा। क्या हुआ? अंदर जाकर तेरी बोलती क्यों बंद हो गई थी? मेरी कोई बोलती बंद नहीं हुई सर को वहां पर मैंने इतना इमोशनल देखा तो मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। अच्छा, तो उनकी खुशी के लिए मुंह काला करवा के गधे पे भी बैठ जाता गधे पर बैठ जा। तो बैठ जाऊंगा, लेकिन तू मेरा वजन सह नहीं पाएगा। मानव, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हाँ? तुझे पता ना सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? उस चमकू की वजह से। हाँ यार, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, अचानक से मुझे तुझसे और भी ज्यादा नफरत होनी शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन तू मुझे और भी ज्यादा घटिया आदमी लगता है। ये तूने चमकू की बुराई की कि मेरी? अरे वो छोड़ना, मुद्दा क्या है, मकसद क्या, पर्पस क्या है? मकसद है कि चमकू को हमारी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देने का। तो आइडिया आ गया कैसे? क्या आइडिया? क्या तू मेरा साथ देगा? कमाल की बात कर रहा है। अरे तेरे लिए तो कभी नहीं दूंगा। आइसक्रीम खिलाऊंगा तो दे दूंगा। कसाटा। हाँ आदाब, ये आपके लिए मोहतरमा। किसने? अरे सुनो तो। ओ हेलो, अर्ज किया है, हमने जूता खरीदा है और साथ में खरीदा है एक जोड़ा जुराब का। दोस्ती की तमन्ना रखते हैं
इसलिए भेजा है गुलदस्ता पीले गुलाब का। कैसा लगा? बहुत ही घटिया और वाहियात शेर था। मोहतरमा ये तो हम जानते हैं, हम तो गुलदस्ते के बारे में पूछ रहे हैं। खैर हम आपको बता दें मोहतरमा, हमने आपको बाजार में देखा, देखते ही दिल बा मुलायजा होशियार हो गया। समझ लीजिए हम कुछ पगला से गए। पगला गए तो मेंटल हॉस्पिटल फोन करो, यहाँ क्यों किया है? वहीं होगा आपका इलाज। अब भाई आपकी दोस्ती हमारा इलाज है, तो अब हम और आप दोस्त हुए। ये तो वही बात हुई, जान ना पहचान, तुम मेरा पानदान। भाई मेहमान होता है। मुझे पता है, लेकिन मुझे पानदान बोलना है। पूछो क्यों? क्यों? मेरा मुंह मेरी मर्जी, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। लेकिन तुम कौन हो मुझे ये पूछने वाले? कौन हो तुम? आदाब, ये भी आपके लिए मोहतरमा। कौन? अरे ओए ओए, कौन दे रहा है ये? हेलो। अर्ज किया है, हमने की तेल मालिश, हाथों में आ गए बाल। दोस्ती का अगला कदम है मोहब्बत, इसलिए भेजे हैं गुलाब लाल। कैसा लगा? अच्छे हैं लाल गुलाब। नहीं मोहतरमा, इस बार हम शेर के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पागल हो क्या तुम? बोडम किसान के इंसान एक नंबर के। मैं कब से पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, क्यों दे रहे हो मुझे ये सब कुछ? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? अरे मोहतरमा आप इस तरह भड़किए मत। नाचीज को प्यार से मियाँ 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 मकसूद लखनवी कहते हैं। अच्छा, और नफरत से क्या कहते हैं? नफरत से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर नफरत से कहने की कोशिश करेगा उससे पहले हम उसका सर फोड़ देंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे तो हमने अपना दिल जोड़ा है। मोहतरमा आपको हमारी मोहब्बत कबूल करनी ही पड़ेगी। खुदा हाफिज। हेलो सुनो, हेलो। मोहब्बत कबूल करनी पड़ेगी। जुर्म है जो कबूल कर लूं। अरे गैस तो ऑन रखा था मैंने, ऑफ किसने किया? एक और फूके। गैस खुली छोड़ना किचन बजट के साथ नाइंसाफी है। आपके प्यार में जलने को हमारा दिल ही काफी है। अब हम रात दिन ऐसे ही आपके आसपास रहकर आपका ख्याल रखेंगे और खुद आपके ख्यालों में खोए रहें। कोड़े सिंह जी, आप में मैनर्स नाम की कोई क्वालिटी है या नहीं है? मतलब ऐसे कोई आ जाता है क्या? थोड़ा नॉक वॉक भी तो करना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्यों मतलब? दो लड़के रहते हैं इस कमरे में, हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। ऐसे अभी मैं था, कम से कम नॉक करके आएंगे तो पता तो चलेगा कि कोई आ रहा है अंदर। सीधे मुंह अंदर आ गए तो पता चल ही गया ना कि कोई आ गया है। देखिए चमकू, आप सोचो ना, बात करना बेकार है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप यहाँ पर आई क्यों हैं? दरअसल एक बात बतानी थी मुझे आपसे। आदिब, बेड से रजाई उतार के दे दे, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं धो दूंगा। अरे नहीं दे सकता, मेरी इज्जत उतर जाएगी। अरे रजाई गंदी है, दे दे, मैं धो दूंगा ना। अरे तेरा मुंह भी तो गंदा है, आज तो उसे धो ले, रजाई बाद में धो देना कल। अब चमकू, आप बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मुझे दरअसल बात कुछ ऐसी करनी थी। ये रजाई वजाई छोड़िए। अरे चमकू कैसी हैं आप? ये देख, ये क्या है? दिखने में तो मुझे गुलदस्ता लग रहा है, बुके। नहीं गुलदस्ता ही है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये किसने भेजा देखना, इसके अंदर एक चिट भी है। एसी बंद कर देता हूं जब चलती है ठंडी पवन, एकदम टोटा पीस हो तुम, संगे मरमर सा है तुम्हारा बदन, कैसा लगा? एकदम घटिया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, इसमें लिखा है कैसा लगा, पढ़ के बता रहा हूँ यार। ये मकसूद लखनवी मेरे पीछे पीछे यहाँ भी पहुंच गया। लेकिन एक बात बता, ये ऐसी टाइप की छिछोरी हरकत तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं क्या पागल हूँ जो एक फूल को फूल भेजूंगा? और वैसे भी फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन यू शुड नोट दिस अबाउट योरसेल्फ कि तेरा बदन कोई संगे मरमर का नहीं है। तो जिस पे गिरेगा ना वो इंसान मरमर के संगे पहुंचेगा। तो भाई अपनी साड़ी संभाल ले यार। समझ में नहीं आ रहा, अगर तूने नहीं भेजा तो ये किसने भेजा? मुझे क्या पता,
इन्हें जरूर पता होगा। पूछिए क्यों? क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूं। ये जरा पकड़। तुम 24 घंटे हमारे पीछे पड़ी रहती हो, हमारे कैबिन में, हमारे घर में। इन चीजों के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? मैं तो चमकू, आप जिस बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, कहीं वो ये तो नहीं? नहीं, मैं छोले भटूरे बना रही थी आज खाने के लिए, तो अगर खाने का मन करे तो आ जाना। हाँ अच्छा, छोले भटूरे मेरे फेवरेट है। मैं आता हूँ। आ रहा हूँ मैं छोले भटूरे खाने। जाओ चमकू जाओ, छोले भटूरे बनाओ, मालपुए बनाओ, लेकिन अब जो खिचड़ी हम पकाएंगे ना, उसको खा के तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मियां मकसूद लखनवी तुम्हारा पीछे है? पीछे? वो हम बता नहीं रहे, हम पूछ रहा है। हम पूछ रहा है मियां मकसूद लखनवी तुम्हारा पीछे पड़ा है? हाँ, लेकिन उस बासी कड़ी का नाम सुनकर आप इतना क्यों हैरान हो रहे हैं? हम हैरान नहीं, हम परेशान है, क्योंकि मियां मकसूद एक बार फुटबॉल लेके निकलता है तो गोल करके जाता है। हाँ? वो मकसूद फुटबॉल खेलता है? अरे ये बाबा कानून से खेलता है। ओह, और जो एक बार वो कुछ पाने का सोचता है वो पाके जाता है। मालूम है जब वो 16 साल का था, अकेला 12 आदमी को मार डाला। 12 आदमी को मार डाला? कैसे? शायरी से। अरे बाबारी, उसका शायरी उससे भी खतरनाक है। एक बार तुम्हारा कान में गया ना, समझो तुम्हारा जान गया। हाँ? मैंने तो उसकी शायरी सुनी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं खुद के आगे किसी की सुनती ही नहीं हूँ। अरे बाबा ये मजाक नहीं है, वो सचमुच बहुत खतरनाक है। समझा कि नहीं, उससे तुम बच के रहो। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है, तुमको अभी तक उसके बारे में पता क्यों नहीं चला, जबकि तुम तो। कमिश्नर साहब, अगर आपने मुझसे ये पूछा कि मेरी दाल में नमक कम क्यों है, तो मैं सबको ये बता दूंगी कि आपके चावल जले हुए क्यों हैं। अरे तुम कवल करता है। देखो हम जस्ट पूछ रहा था। देखो हमारा किचन में क्या पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, ये बाहर वालों को क्यों पता चले। बज रहा है। ओ, मुझे दीजिए मेरा है। अननोन नंबर, फिर से वो मियां मकसूद का फोन आ गया। क्या कर रहे हैं अभी? स्पीकर पे डालो, ऑन करो स्पीकर। हेलो। मोहतरमा अर्ज किया है, कल खरीदी हमने बाजार से सुई और पूरी रात बैठकर सिला अपना फटा पैजामा। तुम हमारी कितनी भी शिकायत कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा ये अजीब शक्ल वाला मामा। अरे क्या कर रहे हो हमीद? अरे कुछ नहीं मकसूद भाई, दरअसल चाय में शक्कर कम डाली थी, साले ने उड़ा दिया उसको। अच्छा किया, ये तुमने अच्छा किया। तो मोहतरमा, ये कोशिशें बेकार है मोहतरमा, याद रखिए हम आपको अपनी बेगम बना कर रहेंगे। अल्लाह हाफिज। चमकू को अचार डालने से पहले ये विचार नहीं आया होगा कि उसके दांत कितने खट्टे हो सकते हैं। ये तो शुरुआत है पार्टनर, अब आगे आगे देख होता है क्या। ओ कांडी, सीधा खड़ा हो जा और इतनी ना ठंडी ठंडी आहें मत भर, तेरी चाय ठंडी हो जाएगी। अरे तो मैडम को पकड़वा देंगे ना, चाय को कब अपने आप गर्म हो जाएगी। सोलर कुकर है मैडम। कुछ है पुलिस वाला, लेकिन बातें वैज्ञानिक वो क्या होते हैं ना यार, वो वैज्ञानिक। हाँ, बातें वैज्ञानिकों वाली। चल चल निकल। कमाल है, निकल, हम तो कहीं जा खुद रहे हैं। अजीब सी दुनिया है।
अरे चंकू, तुम यहाँ? हाउ आर यू? ठीक हूँ। नहीं, तुम काफी परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है? अब है कोई बात, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। पूछे क्यों? क्यों 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 क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं मन कर रहा है मेरा तुम्हें बताने का। आदि यार, चंकू तो हमें अपना ही नहीं मानती यार। एक पल में पराया कर दिया हमें। हटे, चाय जैसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है गुल्ली जी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा हुआ है? देखो चंकू, तुम टेंशन मत लो। अरे मैं हूं ना। अरे सॉरी मतलब तू भी है। लेकिन तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा। हो, बजनी दी। हाँ, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब चुटकी बजा के कर दूंगा सॉल्व, तब बच जाएगी। चंकू आपकी थोड़ी सी डिमेंटेड है, जो बार बार हमारे कैबिन में अचार सुखाने आ जाती है। चंकू खाना बहुत हो गया, इसे तो हमेशा के लिए रफू चक्कर करने का टाइम आ गया है। ये आपके लिए मोहतरमा। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? साथी को प्यार से मियां मकसूद लखनवी कहते हैं। आपको हमारी मोहब्बत कबूल करनी ही पड़ेगी। तुम काफी परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है? अब है कोई, और वो ना जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है कोई जो जबरदस्ती पीछे पड़ा है? मतलब एक आदमी पीछे पड़ा है? मतलब चंकू आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपके पीछे तो ऐसे कतार लग जानी चाहिए, और आपके पीछे तो एक ही आदमी पड़ा है। मतलब अगर एनीवेज, आप उस आदमी का नाम हमें बताइए, फिर देखिए कैसे हम उसे भगा भगा के दौड़ा के मारते हैं। भगा के दौड़ा के। हाँ, उसका नाम है मियां मकसूद लखनवी। क्या नाम लिया आपने? मियां मकसूद लखनवी? मतलब मियां मकसूद लखनवी, मतलब वो वाले मियां मकसूद लखनवी? हाँ, नहीं, फिर तो चमको आप उनको दौड़ा कर भगा कर मारने का प्लान कैंसिल। फिर तो आपको भागना होगा। और देख, अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने हमें कोई नाम बताया, तो मना कर देना। नहीं, हमने कोई बात ही नहीं की, इन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। ओके? हाँ। एक मिनट, तुम लोग तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे ना? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, लेकिन अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालने नहीं वाले थे। ये प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर सकते यार। ये करने निकलेंगे तो हम ही ऊपर चले जाएंगे। नहीं, बहुत डेंजर आदमी है वो। ये तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। सॉरी चंकू, सॉरी। इसका मतलब तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं तुम्हें सिंगापुर की टिकट लाके दूंगा, तो वापस गांव लौट जाओ। नहीं, मेरे लिए तुम लोग अपनी जान ऐसे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? अपनी टिकट मैं खुद कटा लूंगी। टीटी है क्या? भाई कैसा लगा मियां बड़ा जोर का लगा, और हमारा बाकी का काम हमारा अगला वार पूरा करेगा। चल मुझे नीचे उतार। मूड नहीं है। समझ कर यार, उतार यार, नीचे तो उतार। नहीं, मूड नहीं है मेरा। इतना भी नहीं कर सकता है? अबे ये इतना सा? मैं भी उतार सकता था, ऐसा कुछ है नहीं। 80 रुपए किलो टमाटर। किसी ने स्टेज पे गंदा गाया तो लोग क्या फेंक के मारेंगे? अदरक, ओए अदरक नहीं दिया इसने। अरे यार, ये मियां मकसूद पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। हेलो। कोई मोहतरमा की खिदमत में नाचीज आदाब बजा लाते हैं। ओए आधे से के लिए पापड़, तुम्हें जो बजाना है ना कहीं और जाके बजाओ, मेरा पीछा छोड़ो। देखिए मोहतरमा, अब ये तो मुमकिन है नहीं। क्या है कि हमने आपका हाथ थामने का प्लान बना लिया है। अब इसी के चलते हम आपके पास आ भी रहे हैं। क्यों? अरे आपसे निकाह करने। हम दोनों निकाह करेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। देखिए मोहतरमा, सबसे पहले निकाह करते ही हम दोनों निकल जाएंगे ऊंट पे बैठकर दुबई। ऊंट पे बैठकर क्यों? अब दुबई का रास्ता तो ऊंट को ही पता है ना मोहतरमा। तो चलिए हम आ रहे हैं, आप जरा हमारे ऊंट के लिए थोड़ी घास तैयार रखिएगा। हम पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज। ऊंट के लिए घास? क्यों नहीं, आओ ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ खास तैयार रखती हूँ। ऊंट की बात क्यों की तूने? कहां से लाएंगे हम ऊंट? तू भी यार कमाल की बात कर रहा है। ऊंट लाने की क्या जरूरत है? तू है ना। देख, अपनी ये फालतू की बातें बंद कर दे। एक तो मैं हूं जो ये मियां मकसूद लखनवी बन के जा रहा हूं,
वरना मैं नहीं जाता ना तो तुझे जाना पड़ता। यार मैं नहीं जा सकता यार मियां मकसूद बन के, तू समझता क्यों नहीं है? वो चमकू हमेशा मुझे इतने प्यार से घूर घूर के देखती है कि तुरंत पहचान जाती है कि ये मानव है। सीधा बोल, तेरा साइज ही ऐसा है कि कोई भी इंसान तेरे ऊपर कंबल भी डाल देगा, तेरे डायमीटर से तुझे पहचान जाएगा कि ये तू है। तू अपनी स्मार्ट बातें जाके चमकू से क्यों नहीं करता? हाँ जा रहा हूँ, चमको के पास ही जा रहा हूँ और अब उसे दिखाऊंगा कि मियां मकसूद लखनवी कौन है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? मोहतरमा को मियां मकसूद लखनवी का आदाब। आप आ गए? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं मोहतरमा, हम आपको डराने नहीं बल्कि अपने इश्क का इजहार करने आए हैं आपसे। फोन पे तो आपकी आवाज अलग सुनाई पड़ती है। असल में थोड़ा खराब है। आपका गला? नहीं, हमारा फोन खराब चल रहा है। खैर आवाज की छोड़िए, आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए, देखिए हमारी आंखों में आंखें डाल के। हम आपके आंखों में आंखें डालने के बजाय कुछ और डालना चाहते हैं। क्या? लाल मिर्च? क्या? तेरी तो आज सिर्फ मिर्ची लगाइए, अगली बार यहाँ पर नजर आए ना तो मसाला, मिर्ची, नमक सब कुछ लगा के तुम्हारा लखनवी कबाब कर डालूंगी मैं। शुक्रिया कि हम बाहर आ गए दरवाजे के, इंजन मोहतरमा मार डालती हमको। तुम अभी भी अंदर ही हो। थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसा गोल मटोल शरीर दिया। आज इसी शरीर की वजह से मैं बच गया। हाय, अरे मेरी आंखें जल रही है मानव, बाथरूम के अंदर आके मेरी हेल्प कर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, मैं नहीं आ सकता। पानी मार के अपनी आंखें धो ले। शुक्र है मैं मियां मकसूद बन के नहीं गया, वरना इसकी जगह वो चमकू मुझे ही सूद देती। कौन किसे सूद देती? सूद देती नहीं, दूध देती। वो मेरे गांव में मेरे ताऊ है ना, उन्होंने एक नया नया बैल खरीदा है। मैं उनसे कब से कह रहा हूँ कि आपको गाय खरीदनी चाहिए थी, गाय खरीदते तो कम से कम वो दूध देती। ऐसे कैसे अचानक कैसे चमकू तुम यहाँ? कुछ कहना था तुमसे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव जा रही हो? मैं क्यों जाऊं छोड़ के? गांव जाए, मुझे गांव भेजने वाला पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो भिंडी की शक्ल वाला मियां मकसूद आया था घर पर। क्या? वो घर तक पहुंच गया? घर तक पहुंच गया, इतना मारा उसे, इतना मारा मैंने, आंखों में इतनी लाल मिर्ची झोंक दी मैंने, कहीं बैठा हाय मर गया चिल्ला रहा होगा वो। हाय मर गया मम्मी। ऐसे ही कोड़े सिंह जी की आवाज है ना? क्या हो गया? मम्मी किसकी? की बरसी है ना, आदि की मम्मी की बरसी है आज, इसलिए दुखी है, जरा रो रहा है अंदर। हाय पापा। पापा को क्या हुआ? उनकी भी बरसी है ना। ऐसे कैसे? मुझे मामू ने तो बताया था कि पापा तो हैं अभी भी इनके। हाँ जिंदा है, नहीं मतलब जिंदा है। क्या हुआ कि मम्मी की बरसी के दिन, मतलब मम्मी जिस दिन गुजरी ना उसी दिन पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो आज शादी की बरसी है, मतलब शादी की सालगिरह है। तो कितना बुरा लगता है ना, मतलब जिस दिन माँ गुजरी उसी दिन पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो दुखी है बेचारा, इसलिए रो रहा है अंदर। हाय दादाजी। अब क्या आज दादाजी की भी सालगिरह है? नहीं, दादाजी सालगिरह। क्या हुआ था कि दादाजी छत पे आदि के लिए पतंग लूटने गए थे, मांझा हाथ में आया लेकिन जमीन पैर से खिसक गई तो सर के बल गिरे, तब से कोमा में है दादाजी। अब कितनी दुख की बात है ना, उसी दिन जिस दिन माँ गुजरी पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, दादाजी कोमा में चले गए। बड़ा ही मनहूस दिन है आज का आदि के लिए, बहुत दुखी है बेचारा, सिसक के रो रहा है अंदर वो बेचारा। उसे बाहर तो बुलाओ ना, उसका मूड ठीक करते हैं। नहीं वो बाहर आ गया तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। क्यों? मतलब मैं हूं ना, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो, तुम निकलो, मैं करता हूँ ना। ठीक है, ख्याल रखना उसका, और उसे अदरक की चाय देना, उसे अच्छी लगती है। अरे देना क्या, मुंह पे मारूंगा पूरी, मतलब मैं ठीक कर दूंगा उसे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना।
शेरवानी जी। पूरे खानदान को आज ही याद कर ले एक ही दिन में। और भी अगर तेरे पास कोई कुत्ता, बिल्ली, तोता और कुछ है, उनका नाम भी ले ले। हाय मर गया शुतुरमुर्ग। अबे तुझे कह रहा हूं शुतुरमुर्ग। भाग यहाँ से। मुझे वो मियां मकसूद लखनवी अपने सामने चाहिए। वो जिस हालत में हो, जैसे भी हो, उसे मेरे सामने लाओ। मैडम अगर नहाते हुए मिला तो? फिर ना उनके कमर पे ना साबुन लगा देना और उनके बालों को ना जम के ऐसे शैम्पू करना, फिर उन्हें स्कूल भेज देना। अच्छा। बैंगन जैसी शक्ल है तुम्हारी, कम से कम बातें तो शाही पनीर वाली किया करो। ढूंढ लाओ उसे कैसे भी करके। ठीक है, अपनी जान पर खेलकर उसे नहाते हुए या धोते हुए पकड़ के लेके आता हूँ। भाई किसको पकड़ के लाने की बात हो रही है? सर, मियां मकसूद लखनवी को। आदि सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो नॉर्मली ये करते हैं ना, ऐसे ऐसे। बॉस आज मेरे सर में बहुत बुरी तरह से हेडेक हो रहा है। अच्छा अच्छा। वैसे चमकू, तुम क्या इस फालतू के पछोड़ में पड़ रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा एक बहुत ही सुनहरा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी बात मानो, गांव लौट जाओ। मैं नहीं जाने वाली गांव। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस मियां मकसूद लखनवी के साथ अपना घर बसाऊंगी। What? हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार कैसे हो गया? मतलब प्यार कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें इतना परेशान किया और तुमने तो उसे भरपूर मारा भी पीटा की नहीं? हाँ, वही तो, मैंने उसके आंखों में मिर्ची झोंकी, मार मार के उसे पिलपिला आलू बना दिया, और इतना सब होने के बाद भी उसने मुझे गुलदस्ता भेज दिया। मैं तुझे बहुत अच्छा गुलदस्ते भेजने के, तूने 5वां गुलदस्ता क्यों भेजा? वो भी मेरे पिटने के बाद 5वां भेजा। यार 5 साथ में सस्ते मिल रहे थे, इसके लिए ले लिए मैंने। दीदी सस्ते की तो देखो चमकू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम अपना टाइम लो। हाँ, आराम से सोच लो पहले। मैंने सोच लिया है, मैं तो उस बाकी जवान लखनवी से ही शादी करूंगी और उसे भी मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हैं? मतलब मियां मकसूद लखनवी तुमसे यही कहेगा? क्या है चमकू, हमने उसके बारे में काफी इंक्वायरी की है। उसकी गड्डी ऑलरेडी फुल है। उसकी गड्डी में ऑलरेडी 4 बेगम भरी हुई हैं। अच्छा, तभी तो उसकी जिंदगी में इतना गम है। जब मैं उसकी जिंदगी में आऊंगी ना, तो उसका सारा गम कम कर दूंगी। अरे यार जल्दी कुछ कर, वरना हमारा दम निकल जाएगा। चमकू देखो कि तुम ना हमारी बात को समझो। कुछ नहीं समझना मुझे। सीधे मुंह तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हो। सीधे मुंह इधर देखो और सीधी बात करो। अरे सीधी बात तुम्हें समझ में कहाँ आती है? ये क्या हो गया? हाँ, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं और ये दाग कैसे हैं? क्या हुआ? ये दरअसल वो क्या हुआ कि रात को मैं आपको पता? नहीं फोन आया ना। जैन सर। जैन सर, जैन जी सर, साथ में ही सर। जी अच्छा सर। जी सर, आए सर, हम साथ में अंदर आते सर। थोड़ी थोड़ी अंदर आते सर। जी वो ये चकल पे ये सब चोटों के निशान कैसे पड़े चमकू, ये सब बाद में बताएंगे। क्या है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। सर का फोन आ गया ना, तो जाना पड़ेगा। सर क्या है, सर ने बुलाया है, तो अभी जाते बातें तो होती रहेंगी। क्या है, सर ने बुलाया है। चल ढूंढ निकालो उसे। यस मैडम, जाता हूँ, लाता हूँ। ये चलो रे, चलो। आजा, कोई नहीं, कोई। अरे आराम से। सर, अरे ओ सर, यहाँ है आप। मुझे कैसा लग रहा है हमारा पागड़ी और लालवानी शेरवानी? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस सर। लेकिन ये क्यों सर, ये शेरवानी साफा क्यों? ये सब कन्या डॉन के लिए है। सर कमाल कर रहे हैं सर आप। अगर कोई कन्या डॉन है यानी कि अपराधी है, तो हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए सर। उसे शेरवानी गिफ्ट थोड़ी ना देंगे हम। ये थोड़ा हिंदी बहुत वीक होता जा रहा है रे पागल। अरे कन्यादान मतलब एक बाप बेटी के लिए जो करता है दान। अच्छा, कन्यादान, वही तो बोला है कन्यादान। हमारा चमको मियां मकसूद से प्यार करता है। हम चाहता है कि दोनों का शादी करेगा हम, और शादी में ये शेरवानी हम पहनेगा।
तुम सोचो हम कैसा लगेगा रे? बहुत घटिया। नहीं सर, मतलब आपको नहीं कहा सर, ये कहा कि सिचुएशन बहुत घटिया लगेगी सर। आप जैसे स्टैचर का आदमी, कमिश्नर लेवल का आदमी, अपनी भांजी की शादी जो है वो मियां मकसूद लखनवी जैसे क्रिमिनल के साथ करवाता है, तो कैसा रहेगा सर? सर एक पुलिस स्टेशन अपराधी के लिए ससुराल होता है सर, ये कहावत तो आप सच करके दिखा देंगे सर। मतलब चमको कितना भी मियां मकसूद लखनवी से प्यार करती हो, अंत में वो रहेगा तो हमेशा क्रिमिनल ही। अरे शादी का पहले रहेगा, शादी के बाद चमको उसको सुधारेगा। क्या हो गई तुम्हारा मुंह पे लाल लाल क्या है रे? इसे लालिया हुआ है सर। सर जैसे पीलिया होता है वैसे ये बीमारी लालिया है सर, इसमें ऐसा चेहरा लाल लाल, आंखें लाल लाल, ऐसा लाल लाल हो जाता है। जलता है सर, सब अंदर से जलता भी है। सर ऐसे अंदर से नई नई जवानी फूटती है ना, तो सर ऐसा होता है। मैं तो नया बीमारी हम पहला बार सुन रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। हाँ ये लालिया देखो डॉक्टर को। हाँ जी सर। अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या? क्या दिमाग खराब हो गया क्या है मामा और भांजी का? मियां मकसूद लखनवी को पकड़ के लेके आ जाओ। वो कोई ब्रेड पकौड़ा तो नुक्कड़ से पकड़ के ले आऊंगा। अरे यार तूने ब्रेड पकोड़ा कह दिया यार, अब मुझे भूख लगा है, अब कुछ खिलाने लेके चल मुझे। हाँ चल, मियां मकसूद लखनवी के अड्डे पे चल, वहां जाकर तुझे गर्मा गर्म गोलियां खिलवाऊंगा। तुम लोग उनसे मिलने जा रहे हो, वहां जा रहे हो? उनसे किनसे? उनसे मेरे होने वाले, उनसे। अब समझा करो ना, एक भारतीय नारी अपने होने वाले पति का नाम नहीं लेती। हाँ, एक भारतीय नारी अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती, लेकिन उसकी जान ले सकती है। बताइए ना, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सगाई से पहले ना मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उन्हें आटे की तरह गूंद कर पराठे की तरह मैंने सेक जो दिया था। चलिए चलिए। अरे कहाँ चले? चलिए चलिए क्या होता है, किधर चले हमें नहीं पता। वो मकसूद मियां लखनवी जो भी है वो कहाँ रहते हैं? मुझे पता है। चमकू तुम वो नदी देख रही हो? नदी वो पीछे देखो, नहर वो जो नदी इतने पास में रहते वो मुझे पता ही नहीं। वाह, चमत्कार चमत्कार। मतलब चमत्कार को नमस्कार। देखिए मुझे पता है कि आपके मियां मकसूद लखनवी कहाँ रहते हैं। हाँ अच्छे से पता है। आइए मैं आपको आपके उनसे मिलवाता हूँ। आओ आओ, सोचना क्या है जीवन में, ये तो चमत्कार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या है, हम यहाँ क्यों आए? ये मियां मकसूद लखनवी का अड्डा है, उसका घर। अच्छा दिख तो नहीं रहे। तुम कोई काम करो। हाँ। तुम यहीं खड़ी है ना? हाँ। और ये गन रखो। गन क्यों? मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ, गन नहीं चाहिए मुझे। अरे रखो तो सही। अरे तुमने हिंदी फिल्में नहीं देखी क्या? हिंदी फिल्म में क्या होता है, जब क्रिमिनल को किसी लड़की से इश्क हो जाता है और वो उसके चक्कर में सही राह पे चलना चाहता है, तो फिर पता है क्या होता है? तब इंटरवल होता है और फिर कोल्ड ड्रिंक वाला सिनेमा घर के अंदर आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न समोसा। मतलब बता रहा हूँ खाली, फिर इंटरवल खत्म भी हो जाता है। तू आगे का सुना आगे की फिल्म। जब ऐसा होता है ना, तो क्रिमिनल के गैंग वाले क्रिमिनल से खफा हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये कहीं सही राह पे चल पड़ा और हमारे खिलाफ गवाही दे दी और हमें फंसा दिया तो। हाँ। तो ऐसे में पता है वो लोग क्या करते हैं? हाँ? क्रिमिनल की होने वाली बीवी को गोली मार देते हैं। क्या? हाँ देखो, ये मियां मकसूद लखनवी बहुत बड़ा क्रिमिनल है कि नहीं, इसके लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पकड़ो 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 इसे। हाँ। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए गन। अगर ऐसा कोई आदमी तुम पे अटैक करना है तो बिना सोचे समझे ठाय करके गोली चला देना चाहिए। हाँ। सोचना नहीं है। नहीं मैं तो मार डालूंगी उसे, उसकी पुदीने की चटनी कर डालूंगी मैं। एग्जैक्टली ऐसे ही करना। एक काम करो, तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं जाना नहीं। हम मियां मकसूद लखनवी को लेकर आते हैं। हाँ। अभी लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं। आ रहे बस। हाँ। टेंशन नहीं। कुछ नहीं, टमाटर का सॉस लगाने का शौक है मुझे। तुमने मुझ पे गोली चलाई है चमकू। मत कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। बैठ जा।
चमको ये तुमने ये तुमने क्या किया? मैं डर गई थी। पूछो क्यों? इस आदत में भी क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर कोई सामने आ जाए तो उसे गोली मार देना। मैंने गोली चला दी, मुझे कुछ नजर नहीं आया, बत्ती भी नहीं थी। तो तुमने मेरी जिंदगी की बत्ती गुल कर दी चमकू। मैं जा रहा हूँ। अब तो मुझे यमराज भी दिखाई दे रहे हैं। मानव, मैं यमराज नहीं हूँ, मैं तेरा पार्टनर आदि। मैं अब काहे का आदि और काहे का मध्य, मेरा तो अंत आ गया दोस्त। मैं जा रहा हूँ। मानव। हाय और अब्बा, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? भगवान इस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा।